राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको पितृपक्ष की आश्वयुज महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि बताती हूँ। ये मंगलवार को 9:30 से इंद्रा एकादशी शुरू हो जाएगी और बुधवार को रात में 11:30 तक इंद्रा एकादशी रहेगी। इसलिए उदया तिथि और द्वादशी युक्त एकादशी बुधवार को रहेगी। ये 21 तारीख को रहेगी, इसलिए 21 तारीख को भी व्रत करना चाहिए एकादशी का। ये श्राद्धों की एकादशी है, इसलिए बहुत महत्व होता है। अपने पितरों के लिए भी बहुत इस एकादशी का महत्व है। इस दिन हम व्रत करते हैं तो पितरों की आत्मा का शांति होती है, इसलिए इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इंद्रा एकादशी की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्व आश्वयुज महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और तथा इस एकादशी के व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो समझाइए और कहिए। इस प्रकार कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महर्षि पितामह नामक की नगरी में इंद्रसेन नामक एक प्राप्ति राजा राज्य करता था। एक समय राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था। महर्षि नारद एकादशी आकाशवर्ष से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायण देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है। इस प्रकार नारद जी ने बोला कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक में से यमलोक में गया था तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हें पितामह जी के बैठकर देखा हुआ था। तुम्हारे पितामह महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वे एकादशी के व्रत बिगड़ जाने से यमलोक चले गए। तुम्हारे पितामह ने मुझे से तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्र आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे तो और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार लोक में से छूटकर मैं स्वर्गलोक में वास करूँगा। जब राजा महर्षि नारद जी ने ऐसा वाजपेय को सुना तो उसे महान दुख हुआ और वह इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगे। हे नारद, अब आप मुझे इस एकादशी की व्रत की विधि बतलाइए। इस प्रकार नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इससे पश्चात दोपहर में के स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का
श्राद्ध करना चाहिए और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि में पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उससे पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें। यह कहें कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे व्रत को निभाए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति का भोग लगाएं और भोजन में से कुछ हिस्सा गायों को दान दें और विष्णु भगवान की धूप दीप निवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि के जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों के सहित भोजन करें और राजा, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हें पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। महर्षि नारद को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए तो राजा इंद्र एकादशी की आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया और बंधु बांधवों के साथ सहित इस प्रकार व्रत करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक गरुड़ पर चढ़कर स्वर्गलोक को गए। राजा इंद्र भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगते हुए अंतर सर्वलोक में गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हें सामने इंदिरा एकादशी का महत्व वर्ण किया है। कथा के पढ़ने से सुनने से मात्र ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में मनुष्य स्वर्गलोक को जाकर वास करता है। इस प्रकार इंदिरा एकादशी की कथा मैंने आपको सुनाई है। इस दिन हम सुबह जल्दी उठते हैं। भगवान कृष्ण भगवान अपने लड्डू गोपाल विष्णु भगवान को स्नान कराते हैं पंचानन से और तुलसी चरणामृत लेते हैं और पीला कपड़े खुद पहनते हैं, पीले भगवान को पहनाते हैं, कथा सुनते हैं और व्रत का नियम करते हैं। दूसरे दिन एकादशी का व्रत पूरा होने से दशमी के दिन से ही एक टाइम खाना खाते हैं, एकादशी को व्रत करते हैं और बारस को जब पालना खोलते हैं तो चावल बनाकर पालना खोलते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। इस प्रकार हम एकादशी का व्रत करते हैं। इस पितरों के लिए इस एकादशी का बहुत महत्व होता है। जो भाई बहन एकादशी का व्रत करते हैं अपने पितरों के लिए तर्पण भी कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने इंदिरा एकादशी की कथा आपको सुनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।